जानिएगा। और इससे पहले अभी देख लेते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के स्टार्टिंग टॉपिक लीजिए। बोल रहे हैं मैटर इन सराउंडिंग में पहला लाइन आपको बोल रहे हैं कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। जो हमने अपने आसपास में हम देखते हैं, वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब कि हम अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं, डिफरेंट थिंग्स देखते हैं। जैसे कि आप क्या देखते हो, कुर्सी, चेयर, कुर्सी को देख लेते हो आप, फिर टेबल को देख लेते हो, पेन को देख लेते हो, पेंसिल को देखते हो, मोबाइल हाथ में लेके हुए इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजों को देख रहे हो। और इसके अलग अलग शेप है और अलग अलग साइज है और उसका अलग अलग बनावट है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि जितने भी चीज हैं इस दुनिया में जो मैनमेड हैं, जो बने हुए हैं, उनको साइंटिस्टों ने नाम दिया क्या? मैटर। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, planets, sorry, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। यानी जितना भी चीज आपको दिख रहा है, आपको हवा हो, पानी हो, पत्थर हो या फिर प्लांट्स हो, कोई भी चीज, एक पानी का छोटा सा बूंद क्यों ना हो, सभी कुछ सब कुछ एक मैटर है, यानी कि पदार्थ है। छोटा सा, सबसे छोटा सा कण किसी भी बनने वाले चीजों को बनाने के लिए उसकी सबसे छोटी सी इकाई, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में भी हम पढ़े थे कि सबसे छोटा सा जो पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो लेटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को जो अपने आसपास में हम फिजिकली देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को किस चीज से बनाया गया होगा, तो वो है हमारा मैटर। ठीक है, सबसे उसका छोटा सा पार्ट मैटर यानी कि पदार्थ होगा। वी कैन ऑल्सो सी as we look around at all the things mentioned above occupy space and have a mass, in other words they have both mass और volume। यानी कि जितने भी ऐसे चीज होंगे जिनका एक डिफिनिट वेट होगा और एक वॉल्यूम होगा। मास और वॉल्यूम कहने से मतलब क्या होता है कि आप यह कह सकते हो कि उसका एक साइज होगा फिक्स और एक वॉल्यूम होगा, यानी कि एक साइज हो गया और उसका एक वेट होगा। प्लस अभी 1 ग्राम, 2.5 ग्राम, मतलब कि 0.1 ग्राम, कुछ तो उसका वेट होगा ही, सबसे छोटा भी होगा तो भी। ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। यानी कि पहले के युग में लोग ह्यूमन बींग्स ने इस्तेमाल किया हैविंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश की उन्होंने। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। यानी कि पहले के लोगों ने इसके बारे में क्या कोशिश किया समझने की कि अपने आसपास में जो भी चीजें हैं वो एक थिंग्स है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वस्तु है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं अपने जरूरतमंद चीजों को बनाने के लिए। लेकिन अर्लियर इंडियन फिलोसोफर जो फिलोसफी वाले थे पहले के पौराणिक युग के कुछ दिन पहले, उन्होंने जो एक इसका नाम दिया, तो उन्होंने दिया 5 भागों में इसको बांटा और उसको उसका नाम दे दिया पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या है? पंच तत्व हवा यानी कि एयर, अर्थ यानी कि मिट्टी, फायर आग, स्काई आकाश और वाटर पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, इनके इनकी तरह जितने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये 5 नए 5 ऐसे बेसिक एलिमेंट से ये मिल करके बने हुए हैं। एन एशियंट ग्रीक फिलोसोफर had arrived at a similar classification of matter। यानी पौराणिक युग के ग्रीक फिलोसोफर had arrived at similar classification, उसने भी जब इसका इसके बारे में सोचा, इसके बारे में बात किया, तो देखा कि सेम चीज यहाँ पर भी उसने भी वही चीज बताया कि जो पंचतत्व है 5 चीज का ये मेल है, कोई भी पदार्थ है ये 5 चीजों है। क्या क्या? हवा, पानी, मिट्टी, आकाश और आग। इन चीजों से एक मेल है ये। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। मॉडर्न डे यानी कि नए युग में साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड
two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो उसका फिजिकल गुण था उसकी उसके गुण से और उसका जो रासायनिक यानी जो भौतिकी और रासायनिक गुण, फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज मतलब भौतिकी गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी नेचर यानी कि रासायनिक उसका गुण जो था उसके बारे में जो नया खोज किया, इन्वेंट किया. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. मैटर के बारे में और ज्यादा हम इसके दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैटर्स को देखते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगी. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी भौतिकी गुण कैसा होता है किसी भी पदार्थ का. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी पदार्थ हो तो किसी पार्टिकल से मिलकर ही बना है. फॉर लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत समय तक हमने देखा और इसको स्कूलों में भी और अलग अलग जगह पे चर्चा होता था इस बात के लिए कि मैटर जो है ना, पदार्थ कोई मैटर या तो चौड़ा होगा, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं चौड़ा नहीं है, ये रेत की तरह है, रेत के टुकड़े की तरह. तो इसको पता करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल्स किए और लैब में देखा. उसके बाद हमें पता चला कि ये कैसा है. तो बोल रहा है कि एक्टिविटी करने के लिए कि 100 ml का एक बेकर लीजिए जिसमें आप 100 ml बेकर and fill half the beaker with water and mark the level of water. अब उसका आप आधा भर दीजिए और उसको मार्क कर दीजिए कि यहाँ तक हमने पानी भर दिया. जल सम साल्ट या शुगर, आप कोई चीनी या फिर नमक ला करके उसमें मिलाइए और ग्लास के रॉड से उसको मिला दीजिए. ग्लास के रॉड से मिलाइएगा किसी और चीज से नहीं. ठीक है. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. आप जो वाटर लेवल मार्क किए थे उसमें बदलाव कुछ देखने के लिए आपने देखा कि पानी का लेवल ऊपर बढ़ा या नीचे घटा. What do you think has happened to the salt? Salt के साथ में क्या हुआ? Where does it disappear? वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया भाई? Does the level of water change? क्या वाटर का लेवल बदलेगा? In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. हमें इसको समझने में ये आसानी होता है यहाँ पर कि मैटर जो है कोई भी पदार्थ हो वो एक पार्टिकल छोटे से कण से बना हुआ है. What was there in the spoon? स्पून में चम्मच में था क्या ऐसा? सॉल्ट और सुगर. सॉल्ट था या शुगर था? हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर में तो दिखाया गया है कि वो पानी में कैसे गायब हो गया. और इसमें आपको दिखने को मिलेगा छोटा छोटा उसका कण आपको देखने को मिल रहा है तीसरे वाले फिगर में, ये वाला. ठीक है. अब आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इस मैटर के अंदर में पार्टिकल्स हैं वो क्यों कैसे स्मॉल है, बहुत छोटे कैसे हैं. एक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट देम इन 100 ml ऑफ वाटर. हमें ये जब पता करना होता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कैसे पता करें कि हाँ छोटे हैं. आपको बोल रहा है कि 2 या 3 क्रिस्टल्स लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. 100 ml ऑफ वाटर आपको मिला देना है 100 ml वाटर में एंड टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. अब इसमें 100 ml के बेकर के अंदर में क्या करना है आपको कि पहले 90 ml क्या रखना है आपको, पोटेशियम पर मैग्नेट और 90 ml रखना है ये वाटर और 10 ml रखना है आपको पोटेशियम पर मैग्नेट. ठीक है. आपको उसको मिलाना है. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट टू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. और फिर दूसरे में भी ये सेम काम करिए. उसमें से मतलब कि क्या करिए 10 ml टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन में 10 ml निकाल कर उसमें डाल दीजिए और फिर 90 ml फ्रेश वाटर रखिए. फिर ऐसे ही करते रहिए. 8 बार जब करने के बाद आपको बोल रहा है कि पुट इन अनदर 90 ml
एंड कीप डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, 5 से 8 बार इसको करिए। इज दिस वाटर स्टील कलर्ड, क्या आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, ऐसे में करते करते जैसे क्या होगा, पिछले वाले में सॉल्यूशन निकाल करके हम 10 ml डालते हैं, निकाल के डाल रहा है, इसको दिखा रहा है, तो क्या होगा, आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि हर टाइम कितना भी कर लीजिए आपको कलर वो नहीं रहने वाला है, कलर बदल जाएगा। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liter, यानी कि एक छोटा सा क्रिस्टल पर पोटेशियम परमैंगनेट का वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि अबाउट 1000 लीटर तक वो क्या कर सकता है, कलर्ड कर सकता है, उसको कलरफुल कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. यानी हमारे सोचने से ज्यादा इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसके छोटे होते हैं। और बात जब हम कर लेते हैं कि कैसे, हाउ, हम इसको कैसे पता करें कि परमैंगनेट जो है और पोटेशियम है और पूरे के पूरे, मतलब कि हम बदलते जा रहे हैं। या फिर डिटॉल की भी बात कर ले तो पानी में एक पानी में लेकर के घोल दिए, उसमें से निकाल करके 10 ml, फिर अगले फ्रेश पानी है, फिर घोल दिए, फिर उसमें से निकाल कर अगले फ्रेश पानी में घोल दिए, ऐसे घोलते 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 5 बार 7 बार जब करेंगे तो क्या मिल रहा है कि आपको उसका जो कलर है वो 8वें बार भी उतना ही उतना, मतलब कि थोड़ा बहुत दिख रहा है, कलर डिफेक्ट हो जा रहा है, दिख रहा है। तो यानी कि थाउजेंड्स लीटर्स ऑफ एक क्रिस्टल जो है 1000 लीटर से ज्यादा ये चीजों को कलर कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। उसी तरीके से डिटॉल का भी होता है। देखते हैं कि जहां पर भी पड़ जाता है उसका, उसमें से एक पानी का थोड़ा सा पानी उसमें से एक बूंद निकाल लीजिए और निकाल के मिला दीजिए, फिर पता चलता है कि हाँ हाँ ये तो उसमें भी स्मेल चला गया उसका। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे सोचने से ज्यादा ये क्या है, स्मॉल है, छोटा है। अगला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो गोविंद बाबू को अभी नहीं बताया जाएगा, अभी बताया, अब बाद में बताया जाएगा। ठीक है, क्लास 5 के अंदर में जो ईवीएस का पहला चैप्टर है उसको हिंदी में कहानी के माध्यम से मैं पढ़ के तुम्हें समझा। कैसे पहचानना चींटी ने दोस्त को, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, चींटी अपने दोस्त को कैसे पहचान गई, ये बात यहाँ बताया जा रहा है। कैसे, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, इसको बताना है। स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। जैसे यहाँ पर देखिए इन बच्चों का खाना ये लेके चला गया, इसके बारे में। फिर तुम सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। ऐसा कभी हुआ है, ये सब देखना है, बताना है आपको। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। ये आपको सोचना है और बताना है ऐसा क्यों होता है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को
को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, आप चींटी आप पहले ये चीनी यानी कि शक्कर जब डालोगे तो पता चलेगा आपको ये सब कैसे होता है। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर क्या करना है उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। यानी बीच में एक पेंसिल रख दो और देखो क्या हो रहा है। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। अब क्या होगा, रास्ता बदल लेंगी। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। यानी कि जो कि मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं, तो मेल को हम कहते हैं मादा और फीमेल जो हो गए वो हो गया नर। सॉरी, नर हो गई हमारे मेल और फीमेल हो गई मादा। तो क्या तुम अभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। इसीलिए तुम जहां भी कहीं जाते हो मच्छर वहां पहुंच करके तुम्हें काट लेता है और खून अपना पीने लगता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है, जैसे ये फोटो में दिखाया गया है? हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं पे झगड़ा हो जाता है, तो उनको एक बार सुना दो कि ऐसा आदमी है जिसके अंदर में विस्फोट है, बम है, और उसको सुना दोगे तो वैसे आदमी जिसके पास बम होगा उसको सुनते सुनते वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो उस समय युद्ध में भी बहुत सारे कुत्ते हमारे काम करते हैं। किन किन मौके पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, या तुम्हें अपने बारे में बताना है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों की उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों का नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों का नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। दोनों लाइन कॉलम में भरना है। ठीक है? क्या तुम्हारे साथियों के उत्तर एक एक जैसे हैं? चर्चा करना है आपको यहाँ पर कि क्या तुम्हें अपने घर के लोगों को कपड़े गंध आती है? तो आती है तो किसके? कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी यानी कि लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी और बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने क्यों ढका? क्यों स्मेल अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बिनता है और फिर अपनी जिंदगी को चलाता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है?
कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। ऐसे कुछ पक्षियों का नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज्यादातर पक्षियों, देखो इन पक्षियों को चित्र बनाया गया है और उनको बताने की कोशिश किया। अब कुछ गेंद के माध्यम से और लिखो और करके देखो, और ऐसी ऐसी कहानी बहुत सारी है। आवाजें आवाजें भी बहुत सारी अलग अलग होती है। आवाजें अलग अलग, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज लगाकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे आने वाले दुश्मन के लिए उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए क्या करते हैं? दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज। मछलियां मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें कर लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों की व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आओ खेले एक मजेदार खेल, और यहाँ पर एक खेल है, आपको खेलना है। एक होता है ये स्लॉथ। ये भालू जैसा दिख ये भालू जैसे दिखते हैं स्लॉथ जो होते हैं, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, क्या उम्र 40 वर्ष का होता है, पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, समझ लो कैसे कैसे होता है। एक से एक जानवर हैं जो कि अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत करते हैं। ये रहा बाघ। अंधेरे में हम से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है, हम जितना नहीं देख सकते हैं ना, उससे 6 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से बाघ अंधेरे में देख लेता है। तो बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना नहीं घुसना नहीं चाहता है। यह तो उस बाघ की मर्जी है, घुसे या ना घुसे उसकी बाघ की मर्जी है। चाहे बहुत सारे बाघ नहीं घुसते हैं दूसरे के इलाके में। बाघ मौका के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग अलग आवाज, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना हो तो कभी घुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने में से हुए आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। ये सोचो जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा। क्या हम भी जानवर के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? हम खतरा बन ही रहे हैं। अपने जानवरों को पकड़ करके मार दो, शिकार कर देना है हमें, उनको पकड़ करके चिड़ियाघर में डाल देना है। इस तरीके से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो अलग अलग जानवरों का और अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर हमें पता करना था, क्योंकि हमारे इस पूरे चैप्टर का नाम था कि समझना था हमें कि कौन सा चीज कहाँ पे और कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को इस चैप्टर से रिलेटेड, और सबकी पहचान, यानी किसी की आवाज से पहचान, किसी के स्मेल से पहचान, यही पहचान हमें यहाँ पर देखना था।